हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर पीसीएस यूपी पीसीएस 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये। और देखिए यहाँ पे कोड भी मेंशन है। हालांकि आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही मैच करते हुए आगे बढ़ना, अपना आंसर चेक करने और बताना कितना स्कोर आपका आ रहा है, कितने सवाल आप करके आए हो और कैसा आपको लगा क्वेश्चन पेपर का लेवल। टफ था, आसान था या मॉडरेट था, उस हिसाब से फिर कट ऑफ का अंदाज़ा बताया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, बल्कि कहिए कि बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें फटाफट आपको पहले आंसर की बतानी है। बहरहाल डिटेल सोल्यूशन आपको बाद में मिल जाएगा। ओके, तो पहला सवाल हमारा क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग। इन तथ्यों पर विचार करना है हमने। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि भाई डलहौजी ने अगर रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को मान्यता प्रदान कर दी होती तो फिर ये नौबती क्यों आती, क्यों ये लड़ाई होती, दत्तक क्यों रानी लक्ष्मीबाई उनके खिलाफ उतरती। ओके, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ही सही है, ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। विदेशी यात्रियों पर विचार करना है और बताना कि आरोही क्रम उनका क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे बाद में आया था अलबरूनी, 1017 में अलबरूनी आई थी, तो ये जाहिर सी बात है कि हमें 2 नंबर सबसे लास्ट में मिलना चाहिए और ये मिल रहा है आपको ऑप्शन बी में। ठीक है जी, ऐसे एलिमिनेट करते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे तो बहुत आसानी से कई बार सवाल का आंसर मिल जाता है बहुत कम समय में। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि आप स्टेटमेंट 1, 2 को और देखो और बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट भी सही है, उसके पीछे रीज़न भी सही है, लेकिन रीजन स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फिर आपने यहाँ कुछ राइटर्स को मैच करते हुए आगे बढ़ना है। कुछ बुक्स दी हुई हैं और उनके राइटर्स दिए हुए हैं। तो आप पहला देखें, पहला जो राइटर है हमारे यहाँ पे लल्लन जी गोपाल, इनकी एक किताब थी द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अगर एक को आप 2 में दोगे तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ आपने करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, तो यहाँ पे विलियम ए.जे. ऑर्गवॉल्ड के बारे में कुछ बातें कही गई, कुछ स्टेटमेंट दिए गए और ये पता करना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। तो आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे लगता है कि ये लाहौर में प्रिंसिपल नहीं रहे। ओके, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट पहचानना है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, वेलोर विद्रोह और दूसरे कई इंसिडेंट दी हुई हैं जिनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो भाई आप देखो, नाना फर्नांडीज़ की जो डेथ हुई थी वो 1800 में हुई थी, 1800 में। ये सबसे पहली इंसिडेंट थी, तो 2 नंबर सबसे पहले आना चाहिए और 2 नंबर अगर आप सबसे पहले रखोगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहरहाल वेलोर जो विद्रोह हुआ था वो मीटिंग हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 10 जुलाई 1806 को, और इंडो नेपाल वार जो 1814 से 1818 तक चला था। और अगर हम बात करें वेलेजुलरी कॉल बैक तो ये हुआ था 1805 में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 से आपने सम्मिलित करना है, तो ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है। और यहाँ पे आप देखो, अगर आप पाइका रिवॉल्ट को जगबंधु विद्याधर महापात्रा से मैच कर दोगे तो आपको ए का मिल जाएगा 4, और ए का 4 मिलते ही आपका आंसर हो जाता है डी। ओके जी, तो और कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं। बाकी अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल मैच करके और आगे वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप, इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आर सही नहीं है, आर गलत होने की वजह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आप चलिए, तो माइग्रेशन सबसे पहले होगा, सही बात है। उसके बाद एसिसिस और रिएक्शन के बाद स्टेबलाइजेशन होगा, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है आपका यहाँ पे। अब देखिए व्याख्या में जाना नहीं है हमें, इतना तय है कि पहला स्टेटमेंट सही है, अभी कथन तो सही है, कारण इसमें लेकिन गलत है। तो आप देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद 11 नंबर देखिए, हेलो क्लाइन, तो ये तो भाई नमक से रिलेटेड है। ओके, तो ये तो सही है नहीं, जो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो जो आपका पुस्ता ग्रासलैंड है ये हंगरी से रिलेटेड है। डी का अगर आप एक करोगे तो देखो कहीं पर ऑप्शन बन रहा है डी का एक नहीं, डी से नहीं बन रही बात। आप क्रायोफाइट पे चलो, क्रायोफाइट स्टेपी की अगर हम बात करें तो ये क्रायो का मतलब होता है बहुत ठंडा, तो बहुत ठंडे की अगर हम बात करें तो आर्कटिक टुंड्रा की ही बात हो सकती है। तो बी का 4 कर दो आप, जैसे आप बी का 4 करोगे होपफुली आपको आंसर मिल जाएगा, बी का 4, डी का 1, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सिर्फ इनपुट डिवाइस बतानी है, इसका मतलब माउस हो गया आपका एक तो इनपुट डिवाइस, और दूसरा आपका क्या हो गया जी, कीबोर्ड और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर कहता है, तो नॉन वॉलेटाइल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका रोम। ओके जी, उसके बाद आप 15 पे चलिए, आप 32/9 सी/5 को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 16 नंबर देखिए,
पहला स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना, ये ध्यान करना है आपने। सबसे पहले रॉन्ग को आपने मतलब हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जिसमें कह रहा है कोशिका प्रजनन या विभाजन में कोशिका केंद्रक हिस्सा नहीं लेता, केंद्रक हिस्सा नहीं लेता, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तो यही स्टेटमेंट आपका आंसर बनेगा। और 17 नंबर पे देखिए, CO2 SO2 NO2 गैस वर्षा जल में घुल जाती हैं। नहीं जी, वर्षा जल में आपका CO2 नहीं घुलता, ठीक है जी, तालाब के जल में घुलता हुआ माना जाता है इसको। तो पहला ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो जाएगा। पहला मतलब कथन गलत है, तो इसका मतलब कथन गलत का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। बाकी आप दूसरा स्टेटमेंट भी चेक कर लेना और अच्छे से एनालाइज करके फिर आंसर फिर कंफर्म करना कि हाँ ये सही है नहीं है। ओके, फिलहाल तो जल्दी है इसलिए हम कुछ भी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्न में कौन कौन से कथन सही है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था कि नहीं काठमांडू में हुआ था? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया भाई, कुछ बचा ही नहीं इसमें तो। और दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑनली सही स्टेटमेंट ही पूछा ना, यस ओके, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद 19वां सवाल देखिए, लूपेक्स के बारे में बात हो रही है, इंडिया जापान पार्टनरशिप फॉर द जॉइंट मून मिशन, बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट में ट्विस्ट ला दिया है उसने, इसरो इज हैंडलिंग द रोवर एंड लॉन्च व्हीकल। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, दूसरा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ही सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और उसके बाद 20वां नंबर सवाल, शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश जी इस CP के संदर्भ में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए, नहीं जी गलत बात। उसके बाद ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए की सुरक्षा पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके जी, डी, कई बार निशान लगाने में दिक्कत होती है। ओके चलिए अगला देखिए, 21 नंबर सवाल कहता है फ्लाई 91 के संदर्भ में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो भारत में शुरुआत हुई है, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 18 मार्च 2024 को शुरू हुआ, क्या ये नहीं 2023 में शुरू हुआ था, इसका मतलब पहला ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर देखिए स्टेटमेंट बेस्ड एक और सवाल, तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, द्विपक्षीय समझौता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन इसमें 2 वर्ष की बात की गई है, 4 वर्ष की। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है।